पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ग्रंथ 3 अध्याय 13 श्लोक संख्या 4 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। श्रुत से पुंसाम शुचिर्षमस्य नन्मजसा सूरिभिराईडितोऽथर अर्था तद्दद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रुतस्य पुंसां शुचिरश्रमस्य नन्मञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्था तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। भावार्थ और तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए।
शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने इस अध्याय को शुरू किया था, भगवान वराह का प्राकट्य, जिसमें पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे राजन, मैत्रेय मुनि ने इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने उन पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदरपूर्ण सुनना उन्हें पसंद था। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि विदुर ने कैसे प्रश्न पूछ के मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ कर कैसे भगवान की लीलाओं कथाओं के प्रति अपने श्रवण की लालसा को बताया। और फिर विदुर दूसरे श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू मनु ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। और फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतः उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उसका वर्णन करें, मैं सुनने के लिए अति उत्सुक हूं। तो विदुर जी की सुनने की लालसा ये दर्शा रही है ये सारे श्लोक, है ना, कि उनको सुनने में कितनी रुचि है, सुनने की कितनी लालसा है। जिसकी सुनने की लालसा है, इसका मतलब क्या है, वो अपना शुद्धिकरण, अपना कल्याण करना चाहता है। क्योंकि सुनने का अर्थ क्या है कि जितना ज्यादा सुनना भगवान के बारे में, उतना ज्यादा शुद्धिकरण, और जितना ज्यादा भौतिक बातों को सुनना उतना ज्यादा अशुद्धिकरण, है ना। जितना हम भौतिक बातों में अपनी रुचि रखेंगे, रुचि दिखाएंगे, तो हमारा क्या है, कभी आप नोट कीजिए, कभी आप कहीं कोई मूवी देख करके आते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या फिर किसी के साथ कोई वार्ता करते हैं, तो क्या होता है, जितनी आप उनसे बातचीत करते हैं, आपके जहन में, आपके मनोमस्तिष्क में, आपके आंखों के आगे भी कई बार वो सीन चलते रहते हैं, वो मनोमस्तिष्क में वो बातें चलती रहती हैं, और कई बार तो सालों सालों पुरानी बातें भी चलती रहती हैं। ये संसारी बातें हैं, दुनियावी बातें हैं। अगर यही हमारा रेशो भगवान की चर्चा सुनने का बढ़ता रहेगा, तो हमारे मनोमस्तिष्क में वही बातें चलती रहेंगी, वही सीन चलते रहेंगे जो हम देखेंगे। जब हम कार्तिक में पूरा महीना दामोदर गीत गाते हैं या दामोदर लीला सुनते हैं, सुनाते हैं, तो क्या होता है, मनोमस्तिष्क पे वही भगवान का वही स्वरूप चलता है, वही उखल बंधन वाला स्वरूप भगवान का वही चलता है, क्योंकि उसी में एक महीना हम रमे रहते हैं। या फिर गोपियों का गोपी गीत गाते हैं, तो कैसे वो रास नृत्य, वो हर गोपी के साथ हर अलग कृष्ण, वो हमारे जहन में चलता रहता है। तो जिस भी चीज में हमारी इच्छा होगी या जिस भी चीज को हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे, वही हमारे मनोमस्तिष्क पे छाया रहेगा, है ना। तो इन श्लोकों से क्या पता चल रहा है कि विदुर जी की सुनने के प्रति इतनी लालसा है कि भगवान के बारे में सुनूं, आप ये सुनाइए, आप ये सुनाइए, आप ये सुनाइए, है ना। क्या कह रहे हैं कि आप मनु के चरित्र के बारे में सुनाइए। मनु जो कि राजा हैं और भगवान हरि के भक्त हैं, उनका चरित्र इतना शुद्ध है और उनके कार्यकलाप सुनने योग्य हैं, कृपा करके उनको सुनाइए। अब आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। एक सेंटेंस में दो बातें बोली गई हैं।
क्या बोला गया है कि सबसे पहले लंबे गुरु हमें सुनना किससे है? गुरुजनों से सुनना है, आचार्यों से सुनना है, परंपरा से सुनना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी सुन रहे हैं। आजकल YouTube खोलो तो भरमार है, कुछ भी सुनते चले जाओ। लेकिन हमें हमारा बहुत मूल्यवान समय है। उस समय में हमने किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें गुरुजनों को सुनना है, आचार्यों को सुनना है, जो हमें कृष्ण तक पहुंचा पाए, जो कृष्ण के करीब ले जा पाए, जिनकी वाणी से हमें हमारे अंदर कृष्ण के प्रति सेवा भाव, प्रेम भाव जागृत हो पाए, हमें उनको सुनना है। जिनकी वाणी सुनने से हमारे मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी आ जाती है, उसे हमें नहीं सुनना है। क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग बहुत हैं जिनको सुनने से हमारे भीतर कृष्ण प्रेम जागृत होता है, तो क्यों ना हम उनको सुने, है ना? जो हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं, जिनके साथ, जिनको सुनने से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो हम उनको क्यों ना सुने, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहे हैं कि जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक, शब्द क्या आया है? श्रम पूर्वक। श्रम पूर्वक का अर्थ क्या है? मीन्स सुनने के लिए श्रम करते हैं। ये नहीं कि चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, चलते फिरते हम काम करते करते ऑन करके रख दिया, ध्यान है भले ही नहीं, लेकिन उसके लिए हम श्रम कर रहे हैं, है ना? मेहनत कर रहे हैं सुनने के लिए, ध्यान लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, या उसको उनको इंक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है श्रम पूर्वक। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक और लंबे समय तक, ये नहीं कि आज सुना बस फिर 2 महीने बंद, नहीं, सुनते रहना है। हम उस दिन भी क्लास में चर्चा कर रहे थे सेंटर में कि एक लेक्चर को कम से कम 10 बार अवश्य सुनिए, अवश्य सुनिए। उससे क्या होगा कि एक बार अगर आपने कंसंट्रेशन से नहीं सुना, मान लीजिए आप क्योंकि माताओं को घर में बहुत काम रहता है, तो काम करते करते अगर सुनती हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान काम में ज्यादा और सुनने में कम चला जाता है। तो अगर एक लेक्चर को 10 बार सुनेंगे तो क्या होगा कि जब पिछली बार में जब ध्यान भटका था, हो सकता है इस बार में वो सुनाई पड़ जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो पूरा लेक्चर याद हो जाएगा। फिर उसमें से पॉइंट्स को नोट कीजिए, क्योंकि बार बार सुनेंगे तो भी इतना समझ में नहीं आएगा। जब तक लिखेंगे, हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें यही कहा जाता था कि लर्न करो, कोई चीज लर्न करो, उसको लिखो, क्योंकि लिखने से अच्छे से याद हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं माता जी सुनते तो बहुत हैं और समझ भी आता है, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। लेकिन याद कुछ नहीं, याद कैसे रहेगा? जब हम उसको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जब अपने हाथ से लिखेंगे तो वो चीज याद रहेगी, है ना? तो जैसे श्लोका भी अगर हम कंठस्थ करना चाहते हैं तो क्या करें? उनको पहले गीता में से, भागवत में से जो भी श्लोका है उनको अपनी डायरी बनाइए, अपनी कॉपी बनाइए और उस कॉपी में लिखिए और लिख करके उसको याद कीजिए। लिख करके आप रोज केवल उसको रीडिंग कर लीजिए, आपको अपने आप श्लोक याद हो जाएगा। तो जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक, लंबे समय तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो शुद्ध भक्तों के चरित्र सुनना चाहिए। शुद्ध भक्तों का
चरित्र सुनना चाहिए। और भागवत उससे अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है। भागवत जैसे इस कार्य के लिए भागवत से अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है, क्योंकि भागवत में शुद्ध भक्तों के इतने चरित्र का वर्णन है। भीष्म पितामह, कुंती महारानी, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, न जाने अनंत अनंत कोटि भक्त है ना। तो शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनना। चैतन्य महाप्रभु हमेशा ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को सुनते रहते थे, उनकी कथाओं को सुनते रहते थे। क्यों? शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनना और फिर शुद्ध भक्तों के ही मुख से सुनना। सोचिए ना, डबल धमाका, सोने पे सुहागा। शुद्ध भक्तों का चरित्र शुद्ध भक्तों के ही मुख से सुनना, गुरुजनों से सुनना, आचार्यों से सुनना, कितनी सुंदर बात है। शुद्ध भक्त क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। क्यों शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए? क्योंकि शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। कौन भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले कौन है? भगवान के चरण कमल। हमें शुद्ध भक्तों के मुख से इसलिए सुनना है क्योंकि शुद्ध भक्त ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। तो जो कुछ हृदय में होता है वही कुछ मुख से निकलता है। आपका किसी के साथ द्वेष है, भले ही आप कितना छिपा लें, किसी को मत शो कीजिए कि मेरा उसके साथ द्वेष है, कभी ना कभी वो आपके मुख से निकलेगा ही, क्योंकि जो कुछ हृदय में है वो कुछ मुख पे आएगा ही आएगा। इसलिए शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल हैं। वो हर समय भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, इसलिए उनके मुख से भगवान की ही वार्ता निकलेगी, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। दिव्य छात्र बोला गया है। एक तो छात्र होता है, एक दिव्य छात्र। दिव्य छात्र कौन है? जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते, एक्सपर्ट बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन से सुनना भी एक तपस्या है। ध्यान पूर्वक सुनना ये तपस्या है, सच में एक तपस्या है। अगर आप रोज 1 घंटे की क्लास भी अगर ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो ये तपस्या है। क्योंकि अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपके हृदय में अवश्य जाएगा, और वो जब हृदय में जाएगा तो वो कृष्ण प्रेम को प्रज्वलित करेगा, वो जरूर जागृत करेगा, है ना। तो जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का
चिंतन करते रहते हैं। उन्हें क्या चाहिए? ना केवल भगवान की कथाएं सुने बल्कि भक्तों की भी कथाएं सुने। उन शुद्ध भक्तों की भी कथाओं को सुनना चाहिए। अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का जो चिंतन करते हैं, उन भक्तों की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से अलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध भक्त वो है जो हर समय भगवान का चिंतन करते हैं, हर समय भगवान में मग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, है ना। हर समय वो भगवान के साथ रहते हैं। निस्संदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदयों के भीतर रहते हैं, किंतु वो इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वो मोहिनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भक्त क्या है? हमेशा भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। उनको हमेशा लगता है भगवान हमारे साथ में है, इसीलिए तो वो कोई गलत काम नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय भगवान को संग में महसूस करेंगे तो कैसे कोई गलत काम करेंगे। तो उनको लगेगा कि मैं जो कुछ कर रही हूं वो वॉच हो रहा है, भगवान देख रहे हैं। तो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त क्या होते हैं? भगवान के ही समान गौरवशाली होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के ही समान गौरवशाली होते हैं। भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। हम कहते हैं ना, आचार्य मां विजान्यात् ना अवमन्येत महिर्चिता, कि आचार्य को मेरे समान मानो। गुरुजनों को, आचार्यों को मेरे समान। न अवमन्येत कहिर्चिता। तो आचार्यों को मेरे समान ही मानो। आचार्य मां विजान्यात् न अवमन्येत कहिर्चिता न मतर्रे बुद्धिया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मनुष्य को, आचार्यों को, भक्तों को, शुद्ध भक्तों को मेरे समान जानना चाहिए और कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
भक्तेर भक्त जना प्रिया, है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। क्या कह रहे प्रभुपाद, भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। वो कहते हैं ना, गर्भवती स्त्री अगर कुछ खाती है तो 2 लोगों का पेट भरता है, पेट में पल रहे बच्चे का भी और स्त्री का भी। ऐसे ही जब हम भक्त की पूजा करते हैं, भक्त की सेवा करते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भी प्रसन्न है और क्योंकि भगवान तो प्रसन्न होते ही तभी है जब भक्तों की सेवा करो। इसलिए भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो। दिव्य छात्रों का क्या डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन बता रहे हैं प्रभुपाद दिव्य छात्रों की। दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वो शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया। कि शुद्ध भक्तों के बारे में भी उसी रूप में सुने जैसे भगवान के लिए सुनते हैं और जैसे भक्तों द्वारा बताया गया हो। क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक कि वो शुद्ध भक्त ना हो। एक शुद्ध भक्त ही भक्तों के बारे में बता सकता है, एक शुद्ध भक्त ही भगवान के बारे में बता सकता है। इसलिए दिव्य छात्र वो है जो शुद्ध भक्तों के बारे में शुद्ध भक्तों से ही सुने, भगवान के बारे में शुद्ध भक्तों से सुने। अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे। भगवान कृष्ण ने विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखा। क्यों? क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। विनीत। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई है? विनीत होना। विनीत होना मीन्स विनयी होना, अपने आप को निम्न मानना, अपने आप को निम्न मानना, हमेशा विनयी बन के रहना, डाउन टू अर्थ। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनिया सदा हरे। हमेशा हरि का कीर्तन कब कर पाओगे? जब अपने आप को तृण से भी छोटा मानोगे, जब अपने आप को वृक्ष से भी सहनशील बनाओगे, जब मान की इच्छा नहीं करोगे और दूसरों को सदा मान दोगे, तब हमेशा हरि का कीर्तन कर पाओगे। तभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर पाओगे, जैसे विदुर जी ने किया। विदुर जी की गोद में भगवान ने अपने चरण कमल रख दिए। भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। मैत्रेय मुनि प्रसन्न है, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं
और भगवान तो प्रसन्न थे ही। हम सब जानते हैं वो कथा, भगवान विदुर जी के घर में जाते हैं, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। भोजन करने गए उनके घर में, दुर्योधन ने बुलाया कि आइए हमारे घर में, तो भगवान ने क्या बोला कि मैं वहां जाता हूं भोजन करने जहां पर या तो भाव, तभी जाता हूं भोजन करने या तो भाव हो या अभाव हो या फिर प्रभाव हो। भाव हो, अभाव हो या प्रभाव हो। या तो मैं भोजन तब वहां करता हूं जिसके हृदय में मेरे प्रति भाव, सुंदर भाव हो, और दुर्योधन तुम्हारे पास भाव नहीं है। या फिर मैं वहां तब भोजन करूं जो मुझे अभाव हो, मुझे भोजन का अभाव हो। तो मेरे पास कोई भोजन का अभाव नहीं है, तो मैं क्यों भोजन करूं। या फिर मैं वहां भोजन करता हूं जहां प्रभाव हो, कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है कि जिसके यहाँ भोजन करने से मेरे को मैं सम्मान प्राप्त कर सकता हूं, या मुझे एक अच्छा लगे कि मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ, कई बार आते हैं ना कि लंच विद मैनेजर्स, हमारे ऑफिस में स्कीम आती है कि आप ये कार्य करेंगे, ये व्यक्ति हैं क्योंकि, तो क्या कह रहे हैं कि मैं या तो अभाव हो या भाव हो या अभाव हो या प्रभाव हो, दुर्योधन तुम्हारे पास तीनों में से कुछ नहीं है। तो विदुर के घर जा रहे हैं, है ना। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो, है ना। विदुर के घर जाकर के खाने के प्रसाद पाने के लिए जा रहे हैं भगवान। तो जब भगवान वहां पर भोजन करने के लिए गए और भोजन के बाद विश्राम कर रहे हैं, तो चरण जो है वो विदुर की गोद में रख रहे हैं। भाव इतना सुंदर है विदुर जी का कि भगवान क्यों ना जाते। और भगवान का है ना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आज हरि आए तो विदुर का घर पावन हो गया। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देख सारंग पाणी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देख सारंग पाणी। फूली अंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जिमावना। आज हरि आए।
आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देख सारंग पाणी। फूली अंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए। चिंता हो रही विदुरानी को कि कहाँ जिमाने बैठूंगी, कहाँ भाग। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आता है घर में तो समझ भी नहीं आता इसको कहाँ बिठाया जाए, है ना। तो वो चिंता हो गई विदुरानी को कि इनको कहाँ बिठाऊं मैं, कहाँ भोजन में जिमाऊं। केला बहुत प्रेम से लाई, गिर गिर सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना, आज प्रभु आए विदुर घर पावना, आज प्रभु आए। केला खिला रही हैं और गिरी नीचे फेंक रही हैं और छिलका देती जा रही हैं। फिर भी भगवान को बहुत सुहावना लग रहा है, लागे बहुत सुहावना। इतने में विदुर जी घर आए, खरे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी आए तो बड़ा क्रोधित होने लगे, ये क्या कर रही हो, बुद्धि खराब हो गई है क्या, छिलका देती जा रही हो और गिरी फेंकती जा रही हो, कहाँ गए तुम्हारे भाव। केला लीन विदुर हाथ माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद ना आवना, आज हरि आए। विदुर जी क्या करने लगे, केला हाथ से ले लिया विदुरानी के और गिरी दे रहे हैं गिरधर के हाथ मुख में। और भगवान क्या कहते हैं, ए विदुर विदुर जी, अब वो स्वाद नहीं आ रहा जो पहले छिलका खाने में स्वाद आ रहा था। बासी कूसी रूखी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। सब सखी धन्य धन्य विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। तो ऐसे विदुरानी के घर में, विदुर जी के घर में भगवान जाते हैं और भगवान ने कभी प्रसन्न होकर, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। जिसके ऊपर कृपा होती है तो चरण कमल भगवान आचार्य लोग उनके ऊपर रखते हैं। प्रभुपाद ने जब गुरु महाराज प्रभुपाद से मिले सेकंड टाइम, तो प्रभुपाद ने, महाराज ने दंडवत किया और प्रभुपाद ने अपने चरणों को महाराज के सिर के ऊपर रख दिया, अपने चरणों से महाराज को आशीर्वाद दिया। तो महाराज कई बार सुनाते हैं कि प्रभुपाद ने अपने चरण मेरे सिर शीश के ऊपर रखे। तो ये कृपा है, ये कृपा है। तो ऐसे ही गुरुजन आचार्य जन भगवान ये कृपा देते हैं अपने भक्तों को, जब अपने चरणों को उनकी गोद में रख रहे हैं, शीश पे रख रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर के अहो भाग्य को सोचकर मैत्रेय मुनि प्रेरित हो रहे हैं
कि कैसे विदुर के अहो भाग्य हैं, तो इस तरीके से भगवान उनके गोद में चरण रखे हैं। उन्हें रोमांच हो आया मैत्रेय मुनि को। वो प्रसन्न होकर बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का विदुर जी को वर्णन करने लगे। तो मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। मानव जाति के पिता मनु, मनु कौन है? मनु से ही मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मनु को मानव जाति के पिता कहा गया है। तो मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहे हैं। पिता है ब्रह्मा जी उनके, और उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहते हैं कि आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। एक पुत्र पिता को कह रहा है कि आप तो सबके पिता हैं, आप सबकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल ना करे, अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। प्रभुपाद जानते हैं कि कलयुगी पुत्र कैसे होने वाले हैं, कि पुत्र ये ना करे कि केवल मेरी जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करना तो पिता का काम है, लेकिन सेवा करना ये कोई आवश्यक नहीं है। पुत्र, आज के पुत्र ये भी देखते हैं कि पिता के पास कितना धन है। अगर धन है तो वो फिर भी सेवा करने में कुछ रुचि दिखाएगा, लेकिन अगर पिता के पास धन नहीं है तो कोई रुचि नहीं है मेरी सेवा में, क्योंकि वरना मेरे को आपने क्या दे के जा रहे हो, मेरे लिए कितना छोड़ के जा रहे हो, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन की तरह पिता को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जब वो बड़ा हो जाए तो उनकी सेवा भी करनी है। लेकिन हमें अधिकार समझ में आते हैं, हमें कर्तव्य समझ में नहीं आते हैं। अगर अधिकार रखना है तो कर्तव्य भी निभाना सीखना पड़ेगा। लेकिन अक्सर सुनने में यही आता है कि पुत्र पिता को कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है ना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये अक्सर पुत्र, आज के कलयुगी पुत्र यही बोलते हैं। तो यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा ना हो जाए उसका पालन पोषण करे, जब तक बड़ा ना हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वो पिता की सेवा करे। जब तक बड़ा ना हो जाए तो पिता का कर्तव्य है पुत्र का पालन पोषण करे, लेकिन जब बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करे। वही मैं बता रही हूँ, हमें अधिकार चाहिए तो हमें कर्तव्य भी निभाने हैं। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें। अब मनु ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे आदेश दें कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार
क्या कर सकता हूँ, आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। एक पुत्र पिता से पूछ रहा है कि पिताश्री मैं आपके लिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरी क्षमता के अनुसार मुझे आदेश दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। क्या बता रहे हैं कि हम क्या करें इस जीवन में यश के लिए और अगले जीवन में प्रगति के लिए। क्या करना है इस जीवन में यश और अगले जीवन में प्रगति। ऐसे कार्य करें जिससे हमारा इस जीवन में यश हो, कोई अपयश ना हो। जब अर्जुन भगवान को युद्ध करने के लिए मना करता है तो भगवान क्या कहते हैं उसे कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और अगला जीवन भी तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने कर्तव्यों को निभा नहीं रहे हो। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना धर्म की रक्षा के लिए, और तुम उसके लिए इनकार कर रहे हो। इससे क्या होगा? तुम्हें इस जीवन में भी अपयश प्राप्त होगा और अगले जीवन में भी तुम्हें कोई प्रगति तुम्हारी होने वाली नहीं है। अगर तुम युद्ध करोगे, हालांकि देखने में क्या लग रहा है, युद्ध करेंगे तो पाप कर्म होंगे और उससे हमारा अगला जीवन नरक में जा सकता है, लेकिन भगवान उल्टा कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं युद्ध करोगे तो तुम्हारा ये जीवन भी, इस जीवन में भी यश हासिल करोगे और अगले जीवन में भी तुम्हें आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करोगे। और लेकिन अगर नहीं करोगे तो इस जीवन में भी अपयश प्राप्त करोगे और अगले जीवन में भी तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जीवन में प्रगति, अगले जीवन में प्रगति का अर्थ है कि हमें भगवत धाम प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। ये अगले जीवन की प्रगति है ना? तो स्वयंभू मनु पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। प्रभा कहते हैं ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाए उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। ब्रह्मा जी ने अपने जिसको ये सेवा दी अपनी शिष्य परंपरा में, अगर उसने उस सेवा को किया है तो उसे इस जीवन में यश और अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होने वाला है। ब्रह्मा जी से चलने वाली शिष्य परंपरा है ना, ब्रह्म संप्रदाय, ये शिष्य परंपरा है जो भगवद गीता के फर्स्ट पेज है ना। अगर उस शिष्य परंपरा में हम सब उस शिष्य परंपरा में आते हैं और उस शिष्य परंपरा में जो हमें आदेश दिया है, जो निर्देश हमें मिला हुआ है, अगर हम उस निर्देश का अच्छे से पालन करते हैं तो हमें इस जीवन में यश और अगले जीवन में प्रगति प्राप्त होगी। शर्त क्या है कि हमें जो गुरुजनों से, आचार्यों से, जो ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, हमें गुरु शिष्य परंपरा से जो आदेश प्राप्त हुए हैं, वो आदेश का अगर हम एज इट इज पालन करते हैं, ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की ये धारा जो है ये आध्यात्मिक धारा है, जबकि मनु से चलने वाली जो वंश परंपरा है वो भौतिक है। तो वो क्या करें, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक लक्ष्य की ओर अग्रसर है।
इसलिए इस पूरी अगर हम सही तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सारे कार्य करते हैं तो इस जीवन में यश और अगले जीवन में मोक्ष या आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय।